खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, करतूत मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं पूरे देश में जिनमें एक ही टीचर है। आपको पढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है आपको रोकने के लिए। 90% जनता के हाथ में सिर्फ 10% रिसोर्सेज है। जब सामाजिक क्रांति नहीं आएगी तो आपको राजनीतिक क्रांति भी पॉसिबल नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट श्री गौतम सर और ऑनरेबल एक्स-एम-पी श्री अहमद साहब अभी जो बोले, रेस्पेक्टेड जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, भाइयों बहनों, सबसे पहले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ। आज आप लोग इस मौके पे आए, बहुत बहुत आभार आपका। अभी जो ये मुद्दे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत लोग अभी बोलने के लिए बाकी हैं। कास्ट सेंसस और ठेकेदारी में हिस्सेदारी, ये सोशल चेंज भी मेरे को जो मिला है इन्विटेशन, बीच में सोशल चेंज भी लिखा है। तो सोशल चेंज क्या चीज़ है साहब, अभी हमको शायद समझने में पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है, जो कि हमारे गुरुजी को टाइम नहीं लगाता समझने में। वो अभी जो समय बताया 14th सेंचुरी का, तभी समझ गए थे कि सोशल चेंज की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? ये सभी की मान्यता है, बाबा साहब की मान्यता है, बाकी और भी जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंसिया लोग हैं वो लोग जानते हैं कि राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति आती है। जब सामाजिक क्रांति नहीं आएगी तो आपको राजनीतिक क्रांति भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारे जो पूर्वज जो गुरु हैं वो सब ये बात को समझते थे, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि सामाजिक क्रांति में क्या क्या शामिल है और सामाजिक क्रांति क्यों ज़रूरी है? इन सब चीज़ों का कास्ट सेंसस और ठेकेदारी और हिस्सेदारी जो है, सबकी केंद्र में सोशल चेंज है, सामाजिक क्रांति है। तो सामाजिक क्रांति के लिए हम लोगों ने इतना वेट क्यों किया? जो रूलर्स हैं, जो रूलिंग क्लास है, जिन्होंने रूल करते रहना है, जिन्होंने शासन में बने रहना है, वो लोग जानते हैं इस बात को। इसीलिए वो सोशल चेंज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पॉलिटिकल चेंज पे बने रहने के लिए, पॉलिटिकल सत्ता में बने रहने के लिए हमको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो सोशल पे ध्यान नहीं देते, सबसे ज़्यादा सोशल पे ही ध्यान देते हैं। कैसे देते हैं? सोशल में क्या क्या सम्मिलित है साहब? सोशल में आपका सम्मिलित है ये कास्ट, सोशल में सम्मिलित है सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन का जितना भट्टा बिठाया आपको पढ़ने से रोकने के लिए, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है आपको रोकने के लिए कि आप पढ़ न जाएं। उसके उदाहरण सबूत आपके सामने हैं, बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कर लीजिए, 1 लाख स्कूल ऐसे हैं पूरे देश में जिनमें एक ही टीचर है, एक ही टीचर है। 1 लाख स्कूल में एक ही टीचर है। तो ये क्या पॉलिसी है?
एजुकेशन होगी या बढ़ेगी या पीछे जाएगी। और जिनमें दो हैं टीचर और दूसरा अनपढ़ है, उसको कुछ नाम दे देते हैं, शिक्षा मित्र देते हैं, कहीं और देते हैं। तो सिलेबस एक अपनी जगह है, टीचर्स की कमी अपनी जगह है, बिल्डिंग नहीं, मटेरियल नहीं, सिलेबस पे हावी हैं। अभी आपको पता होगा आज़ादी से आज तक कितने लोग एजुकेशन मिनिस्टर हुए, नाम मात्र को 1 या 2 ब्रीफ पीरियड के लिए दूसरे हुए, नहीं तो सभी वही हैं। वो रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज बोलते हैं अपने आप को, कहते हैं हम ही सिलेबस देंगे, क्या पढ़ना है, तो वही है एजुकेशन मिनिस्टर। बाकी दूसरा कोई नहीं बन सकता है, वही है। क्योंकि एजुकेशन का बट्टा बिटाना है, सिलेबस का अपने मनमर्जी देना है, तो वो सोशल चेंज नहीं आने देंगे। एजुकेशन एक बड़ा हथियार के रूप में आपके खिलाफ यूज किया गया है, इसे समझिए। दूसरा इंक्लूड करता है सोशल चेंज में, जैसे रिश्ता होता है आपस में, मैरिज एक सोशल चेंज का भाग है, रोटी बेटी का रिश्ता। तो जो 90% लोग हैं वो आपस में, उनको बताया तुम मुझसे नीचा तुम मुझसे ऊंचा, तो रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होने देंगे। और आपको हैरानी होगी कि जो 90% जिनको बोलते हैं उन्हीं में तो होता है। ऑनर किलिंग किसी और में थोड़ी होता है, ऑनर किलिंग उन्हीं में होता है, इन्हीं 90% में होता है। जब देश की अब इकोनॉमिक हालत देखिए, जो बोल रहे हैं 90% जनता के हाथ में सिर्फ 10% रिसोर्सेज है, 10% के हाथ में 90% है, तो ये 90% को रिसोर्सेज में भागीदारी होना पड़ेगा। अब एक बात और हम मेंशन करेंगे, जाति की जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन कौन सी जाति कितनी है एक कंस्टिट्यूएंसी में इनकी उंगलियों पर है, पता है किसको टिकट देना है। इलेक्शन में क्लियर कट जाति के आधार पर टिकट बांटा जाता है, सबको पता है। और इनको भी पता है अनऑफिशियली, ये ऑफिशियली जनगणना नहीं कराते हैं, लेकिन क्या हम ये मान लें इनको पता नहीं है? इनको पता है जाति के आधार पर ही हर कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट मिलता है। और टिकट जो मिलता है, पॉलिटिकल सिस्टम को बर्बाद करने का एक और तरीका इन्होंने निकाला है। किसको टिकट देंगे? जो बिल्कुल इन्हीं के काम का हो, मतलब उसे ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए ऐसा उनका, जो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, तो वो ऐसा आदमी निकाल के लाएंगे। ये एक अलग इशू है। तो ये सोशल चेंज को मारने का तरीका है। दूसरा हम बताएंगे, एक और इन्होंने सोशल चेंज रोकने के लिए एक उपाय किया हुआ है। वो उपाय है अंधविश्वास फैलाना। भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है कि आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, तो जो 25 चैनल सुबह से शुरू हो जाता है शाम तक अंधविश्वास फैलाने वाला, वो क्यों चलता है? उनको पता है कि जो पुरुष हैं काम पे चले जाते हैं और उनका जो लेडीज है घर में रह जाता है, तो हमारे जो बेटर हाफ हैं, जो लेडीज है 50% है, उनको ये पहचान है कि लेडीज का क्या अहमियत है। इनको चेंज करोगे तो इनका समाज चेंज नहीं होगा। तो उन्होंने फोकस किया है, तो हमको भी फोकस करना चाहिए लेडीज़ के ऊपर, लेडीज़ की एजुकेशन के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो पढ़ते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग हैं, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। एक थीसिस है, उसका एंटीथीसिस होगा, फिर सिंथेसिस होगा। तो थीसिस तो है, लेकिन क्या एंटीथीसिस इतना लंबा होगा कि 3004 तक? एंटीथीसिस का कोई टाइम पीरियड है क्या? वो इनको पता है।
दे हैव ए ब्रेन विद इन द ब्रेन, उनको पता है कि एंटीथीसिस का टाइम आप डिले करिए तो वो टाइम डिले होता है, तो क्रांति का टाइम डिले होता है, आपको सोशल क्रांति नहीं आने देंगे। तो वो क्या सिस्टम है कि एंटीथीसिस का टाइम लंबा कर दीजिए, अपने आप उलझ जाएंगे, तो सिंथेसिस नहीं होगा। सिंथेसिस तभी होगा जब एंटीथीसिस का फेज कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, उसको लेंथी बनाना है, ये है। अच्छा, दूसरा, ये जो 90% लोगों का इंटेलिजेंसिया है और उनका जो 90% का जनरल मासेज है, उनमें जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी तो जब डिबेट होता है तो वही लोग बोलते हैं कि तुम्हारे आदमी तुम्हारे पास कहाँ है, तुम्हारा आदमी तो मेरे पास है, ये सच्चाई है, इसको कैसे नकारेंगे। तो वी हैव टू रीच आउट टू आवर जनरल मासेस, उनको ही जब नहीं जाएंगे उनके पास तब तक बात नहीं बनने वाला है। दूसरा एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बात हुआ तो वो पॉइंट भी लाना ज़रूरी है। हमारे लोगों के पास जो इंडस्ट्री है वो नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हमारे लोग बेरोज़गार जो हो गए हैं या होने वाले हैं, उसका एक तरीका के रूप में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा, उनको साथ लाना होगा। तो उससे बेरोज़गारी या काम मिलेगा तो पैसा आएगा। मनी इज़ द पावर अराउंड विच एवरीथिंग रोटेट्स। धन है ऐसी चीज़ जिसके चारों ओर सारा चीज़ घूमती है। तो अब जैसे चाइना हमसे पीछे था, आगे हो गया, क्योंकि वहाँ हर घर में कुछ बनता है, छोटी मोटी चीज़, तो वो सब बनाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना है, वो अलग एक बड़ा इशू है, उसके लिए भी है। दूसरा एक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूँ कि जो झूठ को सच मानते हैं उन्हीं के सामने तो झूठ बोला जाएगा। जो जिनको झूठ और सच की परख है उनके सामने तो आप झूठ नहीं बोलते। तो झूठ किसके कंजम्पशन के लिए बोला जा रहा है? ये 90% में हमारे लोग हैं जो झूठ को सच समझते हैं। तो झूठ बोलने वाले को भी हालांकि पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो कोई हमारे आपके लिए नहीं बोल रहा है। जो समझते हैं, जो इंटेलिजेंस है, उसके लिए नहीं बोल रहा है। झूठ उसके लिए बोला जा रहा है जो उस झूठ को भी सच समझते हैं, वो तो हमारे ही लोग हैं। 90% हमारे ही लोग हैं, हमारे लिए ही बोला जा रहा है। तो हमारे कौन से लोग हैं जिनके लिए झूठ बोला जा रहा है? तो झूठ बोलने से का जो रोकने का एक ही तरीका है कि झूठ को झूठ कहना होगा। अब झूठ का झूठ, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर अभी जिक्र हुआ, फेक इन्फॉर्मेशन या मीडिया इतना है, उस पर आप व्हाट्सएप, फेसबुक पे कुछ भी आजकल आपके लोगों को बरगलाने के लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो झूठ है, वो ज़बरदस्त तरीके से आपको बनाया जा रहा है। उसे बचने का ये है कि ये 90% लोगों को भी अपना मीडिया हाउस बनाना होगा, अपना मीडिया हाउस। और इस पे आपका जो मोबाइल है इसकी बड़ी पावर है, तो अपना मीडिया हाउस बनाइए। अब जैसे मीडिया का कलम की तलवार, कलम या तलवार कौन सा बड़ा है? इसमें हम बोलेंगे कलम बड़ा है, आपका किताब बड़ा है, आपका मीडिया बड़ा है। इन्फॉर्मेशन फैलाने का तरीका जो मीडिया है उसको अपनाइए। इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर, इन्फॉर्मेशन पावर है, उसको हमने नहीं पहचाना, क्योंकि कोई मीडिया हाउस नहीं है इनका, जो बहुसंख्यकों का कोई एक ऐसा मीडिया हाउस नहीं है। हम दूसरे मीडिया हाउस 10% का जो मीडिया है उसको हम कितना ही बुरा भला कर लें, वो तो उनका है, उनका ही छापेगा। तो आपका कहाँ है? आप उनको बायस्ड कह लें, 50 गाली दे लें, 50 नाम दे लें, आपको क्या मिलने वाला है? आपने अपना मीडिया हाउस कहाँ है वो तो खड़ा करिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप मीडिया हाउस बनाइए। आपका मैं ज़्यादा समय न लेकर मैं ख़त्म करूँगा इसी नोट पे
कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जय हिंद, जय भारत।